हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। तो रात के ये कपड़े रखे हुए थे, हल्के से गीले हैं क्योंकि अभी जो है डेली ही बारिश हो रही है। तो सारे कपड़े को सबसे पहले जो है धूप में डाल देती हूँ। तो ज़्यादा धूप तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत जो हवा जैसी चल रही है तो उसमें जो है कपड़े सूख जाएंगे। रात में सारे कपड़े मैंने इस तरह से कुर्सियों में फैला दिए थे क्योंकि बारिश के कारण ना एक दिन में कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। तो सारे कपड़े चलिए बाहर फैला देती हूँ। और अभी जो है घर के सारे काम करना है, साफ़ सफाई से लेके पूरे ही काम रह गए हैं। और ये ब्लॉग जो है संडे के दिन का है और संडे के दिन थी महालक्ष्मी। तो आज मेरा जो है महालक्ष्मी का व्रत भी है। तो हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही थी तो उनके लिए मैंने नाश्ता बना दिया था। उसके बाद उनको मैंने भेज दिया है, यानी कि नाश्ता वगैरह करा के और फिर लग गई हूँ मैं घर के काम में। तो चलिए, घर के बहुत सारे काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है टीवी चालू करके और टीवी में मैं भजन लगा देती हूँ, राधा रानी के भजन। और भजन सुनते सुनते काम किस तरह से आसानी से हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है और बिल्कुल बोर भी नहीं लगता है। तो चलिए, भजन मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अब लग गई हूँ अपने काम में। तो पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। जब भी कोई व्रत या त्यौहार वगैरह होते हैं तो हमें घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है। तो सबसे पहले बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिए हैं। एक बार सारा रूम समेट लेती हूँ, सारी चीज़ों को झटक के अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद फिर बाकी का काम चालू करूँगी। तो यहाँ पर सारे रूमों को अच्छे से समेट दिया है। झाड़ू तो मॉर्निंग में ही बासी झाड़ू लग गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो कल मैंने आटा का डिब्बा मांज दिया था, ये सूख गया है तो इसमें मैंने आटा भर दिया है। कल जो है आटा पिस के आया था तो बोरी से सारा आटा जो है डिब्बे में भर दिया है। और 20 केजी के करीब गेहूँ हम पिसवाते हैं तो 1 महीने के करीब चल जाती है। और 20 केजी गेहूँ का जो आटा है इस डिब्बे में आ जाता है। अगर इस दबा दबा के भरो तो अच्छे से सारा आटा इसमें आ जाता है। आटा भरने के बाद किचन में फिर से झाड़ू मार देती हूँ क्योंकि आटा अगर भरो ना तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर उड़ ही जाता है और गिर ही जाता है। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू लगा दी हूँ मैंने और सारा आटा मैं यहीं पर उठा देती हूँ। और उसके बाद फिर टेबल और आसपास जो थोड़ा बहुत आटा उड़ा हुआ है तो उसे साफ़ कर देती हूँ क्योंकि जितनी बारीक चीज़ होती है ना वो समझ में नहीं आती है, पर आसपास सभी जगह चली जाती है। तो किचन में एक बार मैंने सभी जगह डस्टिंग कर दी है। डस्टिंग करने के बाद अब जो है पोछा लगा लेते हैं। तो पोछा पूरे घर में अच्छे से पोछा मार देती हूँ। पूजा वाला रूम मैंने अभी छोड़ दिया है। पूजा वाला रूम जब मैं नहा के आ जाऊँगी उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। अभी मैंने नहाया नहीं है। और महालक्ष्मी के व्रत में थोड़े से नहाने का भी नियम होता है। सही मायने में तो नदी में जाके नहाना चाहिए, पर हम घर में ही दूरबा से स्नान करेंगे तो उसमें समय लगेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले घर के सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से नहाऊँगी। तो यहाँ पर आज जैसे कि संडे है तो मैंने साथ में मशीन भी लगा दी है और ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं धुले हैं। बच्चों की ड्रेस वगैरह जो डेली के ही कपड़े थे उतने ही आज मैं कपड़े धुलूँगी, तो मशीन मैंने लगा दी है। मशीन अपना काम कर रही है जब तक जो है मैं पूरे घर पे पोछा मार लेती हूँ। तो अंदर सारे रूमों में पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल रह गया था। तो चलिए, हॉल में भी अच्छे से घिस घिस के 2 से 3 बार जो है पोछा मार लेती हूँ। जब तक मुझे लगता नहीं कि साफ़ हो गया है तब तक जो है 2-3 बार मैं अच्छे से घिस घिस के जो है पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद अभी फिर मुझे बाहर के आंगन में भी पोछा लगाना है।
तो चलिए, अंदर का सारा पोछा मेरा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर का थोड़ा सा ना पानी डाल के मैं जो है धुलाई कर देती हूँ, तो जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो सारा पानी मैंने जो पोछा वाली बाल्टी है उसमें भर लिया था और उसी से सारा पानी मैंने आंगन में डाल दिया है। पानी डालने के बाद वाइपर से सारा पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पर आंगन का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। उसके बाद ये जो रबर प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके जो पत्ते हैं ना काफ़ी गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो गई थी। तो हाथों हाथ मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है। तो इसे गीले कपड़े से साफ़ कर दो तो एकदम से जो इसकी पत्तियाँ हैं ना वो चमक जाती हैं। तो चलिए, इसके बाद जो है बाहर के गेट वगैरह जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, सभी जगह मैंने आज अच्छे से सफाई कर दी है। यानी कि अंदर से बाहर तक पूरा घर जो है मैंने आज चमका दिया है सभी जगह। तो ऊपर की सारी सफाई हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे भी जो ग्रिल रॉड लगी है तो उनको भी एक बार कपड़े से मैंने पोंछ दिया है। दूध वाले भैया आ गए थे तो फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। तो चलिए, सारी ग्रिल वगैरह पोंछ दी हूँ, ऊपर से नीचे तक पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर दुर्वा तोड़ने के लिए अपनी बाड़ी में। तो बाड़ी में ही काफ़ी सारी दुर्वा है। और आज जो महालक्ष्मी व्रत में स्नान होता है, दुर्वा से स्नान करते हैं। वैसे तो ये जो व्रत है 16 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि राधा अष्टमी से। और आज इसका लास्ट डे होता है, यानी कि संडे के दिन जो महालक्ष्मी व्रत है ना, अष्टमी तिथि को, उस दिन लास्ट होता है। कई लोग 16 दिन तक व्रत करते हैं। राधा अष्टमी से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरी अष्टमी के दिन व्रत पूजन करके इसका पारायण करेंगे। पर हम एक ही दिन का व्रत रखते हैं, यानी कि सिर्फ आज बस का ही है मेरा व्रत। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूबा को तोड़ लिया है, साफ़ कर लिया है जितनी दूबा चाहिए। तो जैसे कई लोग 16 दिन के स्नान करते हैं तो 16 दिन की 16 दूबा होती है, यानी कि 16 दूबा की एक गांठ होती है। तो यहाँ पर मैंने 16 दूबा की 16 गांठ बना ली है। इकट्ठे करके रखी है मैंने, अलग अलग नहीं बनाई है, एक साथ ही जो है 16 दूबा की 16 गांठ एक साथ करके मैंने बना ली है। जो लोग राधा अष्टमी से व्रत आरंभ करते हैं तो 16 दिन तक 16 दूबा की एक गांठ बना के स्नान करते हैं। तो यहाँ पर दूबा को मैंने अच्छे से निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ। नीचे की झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने, थोड़ा सा कूड़ा फैल गया था। नीचे वाली दीदी ने भी झाड़ू लगाई थी, उसके बाद फिर से मैंने झाड़ू लगा दी थी क्योंकि कूड़ा मैंने फैलाया था। फिर नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद चलिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10 बजे के लगभग का समय है और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, खाना बनाने से लेके क्लीनिंग तक का। तो यहाँ पर बाल वगैरह बना के फिर मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में, जो है सासू माँ को खाना दे देती हूँ। पूजा वगैरह करने में समय लग गया, 11 बजे के लगभग का समय है। पूजा मेरी हो गई है, कपड़े भी धुल के मैंने डाल दिए हैं और अभी जो है अम्मा जी को खाना दे देती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो है चाय पानी लूँगी मैं। अभी मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं पिया है। मैंने सोचा पहले जो है अम्मा जी को खाना दे देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के फिर अपना चाय पानी पीऊँगी। और इसमें नहा के और अपनी जो घर की पूजा है वो करके चाय पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और साथ में मैंने थोड़े से मखाने भी फ्राई कर लिए हैं मूंगफली डाल के, बिना नमक के। और थोड़ा सा फलार वगैरह कर लेती हूँ, चाय के साथ मखाने ले लेती हूँ क्योंकि हल्का सा ना मेरे सिर में दर्द चालू हो गया है और अभी मुझे पूजा की बहुत सारी तैयारी करनी है और पूरा ही दिन लग जाएगा पूजा की तैयारी में। तो इसलिए मैंने सोचा चाय के साथ थोड़े से मखाने ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मखाने मैंने फ्राई कर लिए हैं घी डाल के और दूसरी साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है।
तो यहाँ पर मखाने फ्राई हो गए थे, साथ में चाय भी हमारी बन गई है। तो चलिए अब बैठ के सुकून से अपनी चाय पियेंगे, क्योंकि चाय पीने से ना इतनी एनर्जी आ जाती है। और मेरी तो आदत है सुबह ब्रश करने के बाद चाय पीने की, और जिस दिन अगर चाय में मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरे सिर में जो है ना दर्द चालू हो जाता है। तो चलिए आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, और इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।